राजस्थान की सबसे बड़ी सरकारी सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों को निशुल्क दवा योजना के तहत दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। मरीज एक से दूसरे काउंटर पर चक्कर लगातार काट रहे हैं। अस्पताल में एंटीबायोटिक, एलर्जी, पेट साफ करने, ब्लड शुगर, मिर्गी, अस्थमा, बुखार और कोलेस्ट्रॉल कम करने सहित कई बीमारियों की 50 से ज्यादा दवाएं काउंटर पर नहीं मिलने के कारण मजबूरन मेडिकल स्टोर से उसे खरीदना पड़ रहा है। एसएमएस अस्पताल में राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से समय पर दवाओं की आपूर्ति नहीं की जा रही है। मरीज पहले रजिस्ट्रेशन, फिर डॉक्टर को दिखाने और फिर जांच सैंपल देने, फिर दवा लेने के लिए कतारों में सुबह से दोपहर तक खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें दवाएं ही नहीं मिल पा रही हैं। जायजा लिया संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। इस समय हम प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में मौजूद हैं और चिकित्सा व्यवस्था किस तरीके से लचर है उसका उदाहरण आपको यहाँ पर दवा काउंटर पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर मरीज घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो वो घंटों पर्ची कटाने की लाइन में लगते हैं, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए, फिर दवा के लिए, और फिर उनको कह दिया जाता है कि दवा यहाँ पर नहीं है, तो फिर एक और लाइन में उनको यहाँ पर लगना पड़ता है और वो निराश होकर लौट जाते हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद है। अगर हम आपसे जानना चाहें क्या व्यवस्था है यहाँ पे? ये व्यवस्था क्या है, हर जगह लाइन पे लगना पड़ता है, एक एक दवाई के लिए भटकना पड़ रहा है। और दवाई मिल गई है वहीं पे, अगर ये दवाई भी मिल जाती तो कहाँ लाइन में लगना पड़ता। कितनी देर लगे आप दिखाने में, फिर दवा में? सुबेरे से आए हैं सर, सुबेरे से आए हैं यहाँ पे, लाइने में सारा दिन भूखे लगे हुए हैं। 7 बजे से लगे, अब देख लो कितना बजे के, समझ गए? और कुछ नहीं है, सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं। कभी पर्ची कटवाओ, फिर वहाँ पे जाओ, डॉक्टर है नहीं, कोई दूसरे डॉक्टर कन जाओ, वहाँ से पर्ची कटवाओ, फिर लाइन में लगो, फिर वहाँ से दवाई लिख के देंगे, फिर 10 नंबर में जाओ, 8 नंबर में जाओ, 7 नंबर में जाओ। ये कोई मतलब है? तो ये यहाँ पर कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। आप भी कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे थे कि कब से आप लाइन में लग रहे हो और कितनी देर हो गई आपको लगे हुए? 8 बजे के आए हुए हैं सर, 8 बजे के नंबर लगाने, पर्ची कटवाने के लिए कम से कम 30-40 आदमी के पीछे लगे। वहाँ से आए, फिर डॉक्टर के पीछे 30-40 के पीछे लगे। वहाँ से आए तो कम से कम 100-150 के पीछे चल रहे हैं। यहाँ से पूरे हॉस्पिटल सिर्फ 2 लाइनें हैं दवा देने की। इतना मरीज आता है, लाइनें 2 हैं दवा देने की। काउंटर सब बंद करे रखे हैं जी। तो ये भी एक यहाँ पर बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि सिर्फ 2 ही यहाँ पर कतारें हैं जिनमें दवा मिल रही है। घंटों इनको परेशान होना पड़ रहा है। पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में लगते हैं, पर्ची कटाने के लिए लाइन में लगते हैं, जांच कराने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर कह दिया जाता है कि दवा है नहीं, दूसरी लाइन में लगो, और इस तरीके से यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। कब से आप आए हो, क्या परेशानी आ रही है? 2 घंटे से दवाई के लिए लाइन में लग रहे हैं, बीच बीच में घुस जाते लोग, गार्ड भी घुसाते थे, स्टाफ करके। ये स्थिति यहाँ पर है। जो काउंटर्स है उनको बंद कर दिया गया है और सुरक्षा कर्मी जो है उनके द्वारा भी यहाँ पर धक्का मुक्की लोगों के साथ में किया जाता है। दवा मिल रही है या नहीं मिल रही है, और दूसरा क्या परेशानियाँ आपको यहाँ पे आ रही है? क्या कहते हैं, दूसरी लाइन में जाओ, तीसरी लाइन में जाओ? जी देखो, परेशानी तो है ही थी साहब, बहुत लंबी लाइन लगी है, 2-2 घंटे बाद है, फिर जाओ, हट जाओ, अब 2 घंटे बाद यहाँ जाओ। फिर ब्लड लेने गया था, बोला 2 बजे आना, 2 बजे जाएंगे, 6 बजे मिलेगा। खून पहले चूस लिया हमारा, उसके बाद में दिया नहीं, यही चलता रहता था। तो न जांचें हो रही है, न दवा मिल रही है, डॉक्टर को दिखाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, केवल बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मरीज यहाँ पर बुरी तरीके से परेशान होने को मजबूर हो रहे हैं। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।